संत रविदास को भगत रैदास, रूहीदास, रोबिदास के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से परमेश्वर कबीर का समकालीन माना जाता है। संत रविदास जी काशी, उत्तर प्रदेश के चमड़े का काम करने वाले मोची समुदाय से थे, जो एक अछूत जाति मानी जाती थी। वह जूते बनाते थे और कबीर साहेब के अनुयायी थे, जो 625 वर्ष पहले धरती पर अवतरित हुए थे। परमात्मा कबीर के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित भक्त रविदास ने भगवान कबीर द्वारा निर्धारित उन्हीं सिद्धांतों का पालन किया, जैसे छुआछूत, जाति, पंथ, लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव, लोगों के बीच धार्मिक वर्चस्व और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागना। भगवान कबीर के उपदेशों के समान भक्त रैदास ने भी व्यक्तिगत आधार पर आध्यात्मिकता की खोज में एकता का उपदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ईश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का निर्माता है, की पूजा करने और मनमानी पूजा छोड़ने की शिक्षा दी। यह लेख भक्त रविदास के जीवन में घटी कुछ सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता साबित करती हैं। काशी, वाराणसी नगर में एक ब्राह्मण था जो शुभ विचारों वाला तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता था। वह भक्ति कर रहा था। उसने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और घर छोड़ दिया। वह एक ऋषि के आश्रम में रहता था। एक दिन प्रातःकाल काशी नगरी के निकट बहने वाली गंगा नदी में स्नान करके वह तपस्वी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय एक 15 से 16 साल की लड़की अपनी मां के साथ मवेशियों का चारा लेकर जंगल की ओर जा रही थी। उसी पेड़ के नीचे दूसरी तरफ छाया देखकर बेटी ने चारे की गठरी जमीन पर रख दी और आराम करने बैठ गई। जब साधक ब्राह्मण ने उस युवती को देखा तो उसके मन में एक सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हुई कि लड़की कितनी सुंदर है, उसे पत्नी के रूप में पाना कैसा होगा। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी साधना की हानि के बारे में पता चला। जितनी स्त्रियों को संबंध बनाने की दृष्टि से देखा जाता है, उतनी स्त्रियों के साथ सूक्ष्म संबंध बनाने का पाप लगता है। अध्यात्म में यह भी प्रावधान है कि यदि मन में दोष आता है तो इसे एक नेक सोच से खत्म किया जा सकता है। जैसे एक युवक साइकिल से अपने गांव आ रहा था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लेकर उसी गांव की ओर जा रही थीं। वह साइकिल से उनका पीछा करने लगा और एक लड़की पर मोहित हो गया जो उन तीनों से अधिक आकर्षक थी। उस एक लड़की के प्रति एक विशेष जवानी का दोष उत्पन्न था। मन में दोष लेकर वह साइकिल से उन लड़कियों से आगे निकल गया और पीछे मुड़कर लड़की का चेहरा देखा तो पाया कि वह उसकी सगी बहन थी। उसे देखते ही उसके मन में तुरंत अच्छे विचार आए और बुरे विचार ऐसे चले गए जैसे उठे ही न हो। उसे अपना दोष महसूस हुआ, यानी आत्मग्लानि हुई। अच्छे विचार इतने गहरे हो गए कि बुरे विचार पूरी तरह नष्ट हो गए। वह धर्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण जानता था कि अच्छे विचारों की दृढ़ता और शुद्धता से बुरे विचारों का पाप पूरी तरह नष्ट हो सकता है। अतः वह उस कन्या के प्रति उत्पन्न बुरे विचारों का समूल नष्ट करके अपनी भक्ति की रक्षा करना चाहता था। इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि काश वह मेरी माता होती। यह विचार वैसा ही था जैसे उस युवक ने अपनी बहन को बहन के रूप में पहचाना। तब गलत विचारों के लिए कोई जगह नहीं रही। वह लड़की मोची जाति से थी। ब्राह्मण की हार्दिक इच्छा थी कि वह उसकी मां बने। 2 वर्ष बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मोची समुदाय की उस लड़की की शादी हो गई। काशी नगरी में एक जूता बनाने वाले के घर उस कन्या से उसी साधक ब्राह्मण का जन्म हुआ। वह बालक संत रविदास जी हुए।